अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हमारा आज का जो टॉपिक है ये हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हमने आपको बस डाटा बस के मतलब बताया और उसके एग्ज़ाम के मतलब बताया। अब हमारे पास जो इसकी तीसरी किस्म है वो है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स। ये जो कंट्रोल बस है ये डिफरेंट कमांड जो होती है उनके लिए यूज़ होती है। आर कंट्रोल सिग्नल्स, और ये सिग्नल को कंट्रोल करती है फ्रॉम वन कंपोनेंट्स टू एन अदर कंपोनेंट्स। ये जो हमारे पास है कंट्रोल बस, ये मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स वगैरह देती है और उनको जो कम्युनिकेशन के दरमियान में, और ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। सपोज CPU, मिसाल के तौर पर CPU वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। मिसाल के तौर पर अगर CPU जो इसका होता है वो उसका मेन जो डाटा होता है उसको रीड करना चाहे, इसकी जो मेमोरी होती है इसमें से इट इज़ यूज कंट्रोल बस टू सेंड द मेमोरी। ये इसकी जो बस होती है उसमें इसको भेज देता है मेमोरी रीड कमांड। जो इसकी मेमोरी होती है वो इसको रीड करके उसको कमांड देती है टू द मेन मेमोरी को ऑफ कंप्यूटर की। ये इसकी जो मेमोरी होती है वो ये इसका जो डाटा होता है उसको रीड करके जो इसकी मेन मेमोरी होती है उसको कमांड देती है। इट कंट्रोल बस इज़ आल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल। इसका ये जो अमल होता है ये कंट्रोल कहलाता है। इसको ट्रांसमिट कंट्रोल करता है सिग्नल्स लाइक ACKS। हम बोल देंगे ऐसी नॉलेजमेंट। अब ये देखें, आ कंट्रोल सिग्नल कंटेन्स द फॉलोइंग। इसके जो सिग्नल होते हैं उसको कंट्रोल करने का जो अमल होता है वो अब हम आपको दिखाएंगे। वो है जी टाइमिंग इंफॉर्मेशन। इट स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच आ डिवाइस। इसका जो एक मखसूस टाइम होता है। कैन यूज़ डाटा एंड एड्रेस बस। इसकी जो दूसरी वो फॉर्म है वो है कमांड सिग्नल। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ये देखें, कंट्रोल बस इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स from one component to an other component. Suppose CPU wants to read data from main memory. It is use control bus to send the memory read command to the main memory of computer. It control bus is also used to transmit control signals like ACKS, acknowledgement. A control signal contain the following. ये हमारे पास है टाइमिंग इंफॉर्मेशन। इट स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज़ डाटा एंड एड्रेस बस। जो हमारे पास दूसरा है वो है कमांड सिग्नल। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। सपोज द CPU, मिसाल के तौर पर जो CPU होता है गिव अ कमांड। अगर वो कमांड देता है टू द मेन मेमोरी, इसके मेन मेमोरी को टू राइट डाटा, यानी कि अगर जो CPU होता है वो कमांड करता है इसकी मेन मेमोरी को कि वो जो उसका डाटा होता है उसको राइट करे। द मेन मेमोरी सेंड्स एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू CPU आफ्टर राइटिंग द डाटा। सिग्नल टू राइटिंग आफ्टर राइटिंग द डाटा सिक्योरफुली। CPU recovers signals and then moves to perform some other actions. ये देखें, ये हमारे पास जी मौजूद है। अब हम आपको इसकी फ़िगर दिखा रहे हैं। ये हमारे पास CPU है। ये इसकी जो मेन मेमोरी ये देखें ये वाली, और उसके बाद ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये सबसे पहले ये CPU है, इसके ये देखें डाटाबेस, फिर ये एड्रेस बस, और फिर ये आ गया कंट्रोल बस। ये देख लें, आपको ये फिगर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये डाटा बस, एड्रेस बस। ये डाटा बस और ये जो एड्रेस बस हैं ये दोनों इससे कनेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद ये है कंट्रोल बस।
ये मेमोरी जो होती है वो इससे इंस्ट्रक्शन वगैरह लेती है कंट्रोल बस से। फिर उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो होती हैं उसको भी हम इसके साथ करते हैं। ये हमारा है सिस्टम बस, यानी कि जो हमने आपसे वो बस वाली जो डेटा बस की वो डिस्कस की थी। जी अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपके साथ जब मिलेंगे तो हमारे पास एक न्यू वीडियो होगी जो हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।